स्वरा भास्कर और रुबिका लियाकत फिर से आमने सामने हो गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने इन दोनों को एक ही फ्रेम में देखा था जब सीएए के मुद्दे पर बहस चल रही थी। रुबिका और स्वरा के बीच में वो गर्मा गर्म बहस देखने को मिली थी और उसके बाद से उस बहस में किसने किस पर बाजी मारी, अपने हिसाब से लोगों ने एक दूसरे को ही ऊपर रखा। कभी सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चलती रहती हैं, तो सोशल मीडिया पर अब दोबारा से यही रूप दो बेबाक शख्सियतों के बीच में देखने को मिला है। देखो दोस्तों, हुआ क्या है? हुआ यह है कि भारत में कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें तालिबान को क्रांतिकारी कहना चाहिए या फिर आतंकवादी। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में कुछ लोग बैलेंस करने के चक्कर में घनचक्कर बन चुके हैं। देखिए, फहरिस्त बहुत लंबी है। बात मैं स्वरा भास्कर से शुरू करूंगा। स्वरा भास्कर ने तालिबान टेररिज्म को लेकर के एक ट्वीट किया था। रुबिका लियाकत ने उस ट्वीट का जवाब दिया और उल्टा ही स्वरा भास्कर से एक सवाल पूछ लिया। अब यहां पर देखिए, ट्वीट जो स्वरा भास्कर ने किया, उसके बाद अरेस्ट स्वरा भास्कर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। स्वरा भास्कर ट्वीट करते हुए कहती हैं कि हम हिंदुत्व आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं और तालिबान आतंक से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते हैं और फिर हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज हो जाते हैं। हमारा मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़न की पहचान पर आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे ही स्वरा भास्कर ने इसको ट्वीट किया, तमाम लोगों ने इसको रीट्वीट करना शुरू किया और कई ने सवाल दाग दिए और अरेस्ट स्वरा भास्कर कहना शुरू कर दिया। अपने इस ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया पे उनके ट्वीट को लेकर लोगों का गुस्सा है, सब उसको जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक कह डाला कि स्वरा भास्कर को गिरफ्तार करो, उन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाया है। इसी कड़ी में रुबिका लियाकत है, उन्होंने भी इस ट्वीट का जवाब, तो क्या कहूंगे, एक सवाल जरूर पूछ लिया। ट्वीट क्या था रुबिका लियाकत का, वो आप स्क्रीन पर देखिए और मैं उसको वैसे पढ़ भी देता हूं आप लोगों के लिए। हिंदुत्व टेरर, लड़ाके कहां हैं? रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए। मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर ही उनको दिखा दीजिए। संस्कृत या हिंदी में लिखा वो कानून का पता दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों को निकलने पर पाबंदी हो। अच्छा, आप हिंदुस्तान में भाग रहे मुसलमान ही दिखा दीजिए। यह सवाल रुबिका लियाकत ने स्वरा भास्कर से पूछा। तो इसी कड़ी में दोस्तों, मैं आप सभी से आपका रुख जानना चाहूंगा। स्वरा भास्कर और रुबिका लियाकत के बीच में आपका कमेंट क्या रहने वाला है? आप जब कमेंट करें तो दोस्तों, एक गुड तालिबान और बैड तालिबान की डिबेट चल रही है। अगर आप चाहें दोनों में से एक शब्द भी नीचे लिख सकते हैं तो आपका कमेंट पूरा हो जाएगा। खैर, बात जब तालिबान की हो रही है तो तालिबान की ही बात कर लेते हैं। इस संस्करण में आगे कर लेते हैं। तालिबान ने एक घोषणा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लोगों ने बोला है कि कम से कम तालिबान ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दिया, लेकिन भारत में तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि वो 1990 के दशक जैसे अमानवीय नियम कानून लागू नहीं करेंगे और महिलाओं व मीडिया को आजादी दी जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन वादों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। आगे आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आप भी नहीं कर पाओगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान के शब्दों पर भरोसा करने से पहले उनके सारे कर्मों को देखना चाहिए। यूएन प्रवक्ता स्टीफन हुजारिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें यह देखना होगा कि असल में होता क्या है। हमें यह भी देखना होगा कि वादों को निभाने के लिए जमीन पर आखिर क्या किया जाता है। देखिए, तालिबान के द्वारा किए गए वादों को लेकर के अफगानिस्तान की महिलाओं को अभी भी आशंका है। उस आशंका की भी अपनी एक वजह है। जब तालिबान एक एक करके इलाके जीतते हुए काबुल की ओर बढ़ रहे थे, तब बहुत सी महिलाओं को काम छोड़ देने को कहा गया था। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि तालिबान लड़ाके लोगों के घर में घुस करके मारकाट मचा रहे हैं। हालांकि तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। और खबर सुनिए कि लोगों के अंदर संशय, महिलाओं के अंदर खास तौर पर संशय क्यों है। देखिए, खबर निकल के आती है कि तालिबान ने फीमेल एंकर्स को बैन किया है और महिला गवर्नर को बंधक बनाया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला न्यूज एंकर को बैन कर दिया। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल में एंकर खदीजा अमीन को हटा करके तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग करवाना शुरू कर दिया। वहीं बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया गया है। वह तालिबान के खिलाफ हैं और उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार उठाए थे।
महिलाओं के अधिकार को लेकर के तालिबान की हकीकत 24 घंटे के अंदर सामने आ गई। तालिबान ने मंगलवार को ही कहा था कि महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, साथ ही महिलाओं से सरकार में शामिल होने की अपील की गई थी। ये देखिए भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। अभी आपको याद होगा कि मैंने अभी तक बताया था कि एक महिला गवर्नर को हटाया गया है। देखो तालिबान द्वारा सलीमा मजारी को पकड़ लिया गया है। सलीमा अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है जिन्होंने पिछले कुछ समय में तालिबान के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। अंतिम वक्त तक सलीमा तालिबान के खिलाफ लड़ती रही। जब अफगानिस्तान के अन्य नेता देश छोड़कर के भाग रहे थे तब भी सलीमा मजारी अकेले ही अपने समर्थकों के साथ तालिबान के खिलाफ लोहा ले रही थी। उनके इलाके का नाम चाहर है जिसकी आबादी 32,000 से ज्यादा है। तालिबान को यहां कब्जा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब देखिए दोस्तों, जहां तालिबान कहता है कि हम अधिकार की बात करेंगे, हम उनके हक के लिए लड़ेंगे, हम उनको आश्वासन देते हैं कि उनका अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये कहने के बाद ही ये सारे काम किए जाते हैं। वहां की महिलाओं में अगर बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगी? चिंता जायज है या नहीं है? आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।